हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग पेटशाला। तो आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये सभी लोग फेस करते हैं। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो नया इग्वाना लेने के बाद हर एक का एक ही कहना है कि मेरा इग्वाना जब भी मैं उसके केज में हाथ डालता हूँ तो वो बहुत ही डेंजरस भागा दौड़ी करता है, या फिर मैं उसे हाथ में उठाता हूँ तो सबसे पहली बात तो वो हाथ में आता ही नहीं है, और दूसरी बात वो इतना भागता है ऐसे लगता है कि वो अभी कहीं तो घुस जाएगा या भाग जाएगा या तो फिर नीचे गिरने के अब उसे लगेगा। तो ये डर सभी को होता है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सभी के साथ। जितने भी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने भी नया इग्वाना लिया है, इग्वाना बेबी लिया है, वो सभी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और मैंने भी किया है। मैं भी आप में से ही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने हैंड टेमिंग वाले वीडियो में भी बताया था कि इन्हें टेम करना बहुत पेशेंस वाला काम है और ये बहुत जल्दी टेम नहीं होते हैं। आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। यही एक की फैक्टर है जब आप इनके साथ बॉन्डिंग बना सकते हो। तो अगर आप डरोगे, शुरुआत में ही डरोगे, ये भाग रहा है अभी कहीं, देखिए बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि इनको हमने एक्वेरियम में रखा था, जैसे मैंने शुरुआत में रखा था उसी तरह से एक्वेरियम्स में रखे हैं, और कि थोड़े लोगों ने केजेस में रखे हैं। तो जब भी ये उसके केज के अंदर हाथ डालते हैं तो उनका इग्वाना बहुत तेज़ी से भागता है या फिर डरता है या हवा उछल कूद करता है। हाथ में लेने के बाद भी वो शान से हाथ में नहीं बैठेगा इस तरह से। तो आप इसे भी देख सकते हो कि 1 साल कंप्लीट हुआ है लेकिन ये भी थोड़ा चंचल है। इसे भी और भी आदत होने लगानी पड़ेगी। देखिए अभी इसे कंधे पे बैठना है तो ये जाके कंधे पे बैठता है, ये अभी शांति से नहीं बैठेगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से मैंने इसे हाथ में ऐसे उठाया नहीं है या फिर उसको पेट नहीं किया है, तो इसकी भी आदत धीरे धीरे छूट रही है। तो इसी वजह से देखिए ये शांति से नहीं बैठ रहा है। तो जब भी मैं इसे उठाता हूँ तो मैं डायरेक्ट कंधे पे रखता हूँ, तो उसको वही आदत हो गई है और ये चलता रहता है। तो आपको भी उसे ट्रेन करना है, आपको उसके केज में हाथ डाल के रखना है। एक 10-15 मिनट हर रोज़, एक 10-15 मिनट हाथ डाल के रखोगे, उसे केज में ही फीड करोगे, कुछ ना कुछ ट्राई करोगे, तो उसे भी आदत होने वाली है और उससे उसका डर निकल जाएगा और वो भागा दौड़ी करना धीरे धीरे छोड़ देगा। तुरंत ही नहीं होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। वही बात, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंसली काम करना है। और बहुत बार मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताई है कि हैंड टेमिंग वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको मिल जाएगी, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें भी बहुत सारी जानकारी मैंने दी है। तो होता क्या है कि जब भी आपका इग्वाना जंप करता है और भागता है तो आपको उसके पीछे भागना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो भाग रहा है आपको डर के, और आप उसे चेस करोगे तो और भी डर जाएगा। उसमें क्या होता है कि गलती से आप भागते टाइम उसकी टेल पकड़ोगे तो वो टेल डिटैच कर देगा। तो ये सबसे बड़ा डर होता है और आपको बहुत सावधानी से इन्हें हैंडल करना है। इन्हें शुरुआत में ही ज़्यादा डराना नहीं है। अगर वो डर के भागते हैं या फिर अटैक करते हैं या फिर टेल अटैक करेंगे या फिर बाइट करने को कोशिश करेंगे तो आपको डरना नहीं है। आपको उस टाइम के लिए उसको छोड़ देना है, उसके हाल पे थोड़ा उसको ये होने देना है, शांत होने देना है, फिर अप्रोच होना है। अगर वो भागेगा तो पीछे ना भागे, धीरे धीरे जाके उसको अप्रोच करें और डायरेक्ट ग्रैब ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायरेक्ट ग्रैब करेंगे तो वो डरेंगे और उनको अनकंफर्टेबल फील होगा, तो वो जाहिर सी बात है कि आपसे डर के भागने ही वाले हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और रही बात, आप जब केज में हाथ डालते हो तो वो हाथ में ही नहीं आता है, तो उसके लिए भी मैंने एक चीज़ बताई है कि आपको उनके केज में 10 से 15 मिनट के लिए हाथ उसके अंदर डाल के रखना है। उन्हें धीरे धीरे टच करना है, एकदम से नहीं टच करना है, धीरे धीरे टच करे। ये तो तुरंत नहीं होने वाला है, इसको आपको टाइम
स्पेंड करना पड़ेगा उनके साथ, या फिर आपको उन्हें कुछ ना कुछ उनका फेवरेट फीड करना है, उन्हें खिलाना है, तभी वो आपका ट्रस्ट मतलब ये बॉन्डिंग हो जाएगा, धीरे धीरे बॉन्डिंग होता रहेगा। उसी वजह से फिर ये धीरे धीरे आपको डरने से रुक जाएंगे। तो देखिए अभी इसको पता चला है कि अभी मैं इसको यहाँ पे कंधे पे नहीं छोड़ने वाला हूँ, तो वो शांत बैठा है। वापस ट्राई करेगा, थोड़ी देर बाद वापस ट्राई करेगा, तो आपको वही कामली हैंडल करना है। मैं भी आपने देखा होगा वीडियो में कि मैंने कभी ग्रैब नहीं किया है, मैंने धीरे धीरे ही उठाया। आप उसे नीचे से उठाए या फिर एक हल्के हाथ से ऐसे उठाना है, दबाना नहीं है, हल्के हाथ से उठाए, ये भी सामने से ऐसे, तो वो डरेंगे नहीं। देखिए डरा नहीं और भागने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर जल्दबाजी में, देखिए चालू हो गया, तो अगर आप जल्दबाजी में, देखिए इस तरह से आपको हैंडल करना है। नए इग्वानास जो बेबीज होते हैं वो जंप करेंगे तो कोई बात नहीं, उससे उनको कोई चोट नहीं पहुंचती है। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था इग्वाना वाले, तो इनकी इतनी कैपेसिटी होती है कि 40 फीट से जंप करते हैं ग्राउंड पे, तो भी उनको कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आप आपकी इग्वाना को जंप करने दें, आप प्रॉपरली हैंडल करें, ज़्यादा जंप ना करने दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे घर में, शार्प एजेस होते हैं, बेड होता है, या फिर अगर आप कहीं पे भी उसे हैंड टाइम मतलब निकाल रहे हो, तो ऐसा ध्यान रखो कि वहाँ पे शार्प चीज़ें नहीं होनी चाहिए और उसे लगनी नहीं चाहिए। कॉर्नर होगा या ऐसी कुछ चीज़, तो उसे लगनी नहीं चाहिए, नहीं तो उसको ज़ख्म आ जाएगी। लेकिन ये बहुत ही हाइट से जंप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे जंपर होते हैं ये। जैसे मैंने बताया कि आपको 40 फीट से ये जंप करते हैं, तो इनको कुछ नहीं होता है। लेकिन घर में हमारा हार्ड फ्लोर होता है, तो आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना है और डरिए मत। अगर आप शुरुआत में ही इनसे डर के मिलेंगे तो वो आपके ऊपर डोमिनेंस दिखाना चालू कर देंगे और उनको पता चल जाएगा कि मैं ये करने के बाद ये डरता है, तो मैं उसे डराता रहूँगा। तो ये डराते रहते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, नहीं तो इससे टेमिंग कभी भी नहीं होगा। पेशेंस के साथ काम रखें। तो यही था एक सिंपल सा वीडियो जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स है जिनका डाउट था कि भाई मेरा इग्वाना, सभी का बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट जितने भी लोगों ने इग्वाना लिया है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस और वीडियोस फोटोज़ भेजते हैं। तो 2-3 दिनों बाद तो यही मैसेज आता है कि भाई मेरा इग्वाना मुझे हाथ ही नहीं लगाने दे रहा है, आपके टीरेक्स के जैसे ये क्यों नहीं शांत बैठता है, क्यों ये मुझे डर के भागता है, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये सब दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेरा ये टीरेक्स जो है वो भी वैसे ही था, ये भी उनका ही भाई है, ये सब एक ही प्रजाति के हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि देखिए जब भी आप किसी भी बेबी को मिलते हैं, छोटे अननोन बेबी को मिलते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे इंसानों के बेबीज़ होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो बेबीज़ होते हैं वो तुरंत आपके पास नहीं आएंगे। वो धीरे धीरे जब भी आपको देखेंगे, आप उन्हें ट्रीट्स दोगे, चॉकलेट दोगे, घूमने लेके जाओगे, तो वो धीरे धीरे आपको पहचानने लगेंगे, वो जानने लगेंगे आपको, और फिर उससे आपकी बॉन्डिंग बढ़ती है। तो जब भी आप उन्हें वापस कभी मिलोगे तो वो आपके पास भागते दौड़ते आएंगे। वैसी ही इनके साथ केस होती है, ये भी छोटे बच्चे की तरह होते हैं। बस इतनी अलग बात है कि ये जानवर होते हैं, ये एनिमल्स है, तो ये डरेंगे। लेकिन अगर इंसानों के बच्चे ही हमसे हमारे पास आने के लिए डरते हैं, तो आप सोचिए कि ये जानवर है, तो ये जाहिर सी बात है कि हम इनके लिए थ्रेट है, तो ये भागने ही वाले हैं। तो आपको पेशेंसली काम लेना है, एकदम शांत दिमाग से काम लेना है और इनके साथ डील करना है। तो ये आप जैसे चाहोगे वैसे ट्रेन होते हैं, मतलब कि टेम होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये टेम नहीं होते हैं। हाँ, बस थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये टेम ज़रूर होते हैं। बहुत सारे शेर, लायंस जो होते हैं वो
मांसाहारी होते हैं वो तो ट्रेन हो जाते हैं। आप जितने भी, आपको पता ही होगा कि पहले जो हमारे जो सर्कस होते थे उसमें कैसे ट्रेन करते थे। अगर वो ट्रेन होते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि ये भी ट्रेन होंगे। बस आपको उनको टाइम देना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, काम रहना है उनके साथ, और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको रीड करना होगा, सीखना होगा कि ये क्या करेगा, कब क्या करने के बाद क्या रिएक्ट करेगा, ये सब आपको जानना है। उसके साथ उसके ऐसा नहीं है कि बस हाथ में लेके ही वो टेम होगा। आप अगर उसके केज के पास बैठोगे, थोड़ा बातें करोगे या फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे उसके साइड में बैठ के, तो भी ये टेम होने वाला है। धीरे धीरे आपकी आदत उसे लगने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी दूसरे रूम में रखा है और आप कभी भी नहीं जाते हो, एक दो दिन के बाद बस खाना डालने के लिए जाते हो, उसके बाद आप उसके पास नहीं जाओगे। तो ये ऐसे टेम नहीं होने वाला है। दिन में आपको 10 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा या फिर उससे ज़्यादा हो तो आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अगर आप उसे कंधे पे भी बिठा के घूमोगे घर में तो भी चलेगा, वो उसको आदत होगी, धीरे धीरे उसको भी आदत लगेगी। तो ये सब चीज़ें करती रहनी है। ज़्यादा हैंडल ना करे। हैंडल ज़्यादा करने से मतलब ये ग्रैब करने से, ये उठाने से, बार बार रखो। बच्चों से दूर रखो, क्योंकि बच्चे कभी कभी टेल ग्रैब करेंगे, उसे पकड़ेंगे तो उनको, देखिए छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ज़्यादा समझ नहीं होती है। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। ज़्यादा बार बार भी ना डिस्टर्ब करें जिससे कि ये बहुत डिस्टर्ब हो जाए और एग्रेसिव हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो यही था आज का वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।